कहते हैं भगवान को, हे भगवान हमें ले हो उबारा। तब हम सत्य शब्द गहुराया और सत्य पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया। तब हमने अपना वो सुमरण छोड़ा, वो शब्द मंत्र बोल दिया, जिस तरह उनकी तपस्या खत्म होगी। यम से छुड़ा लियो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। न्यू बोले वह सारे, हमने काल तो छुटवा लो महाराज जी, मेहर करो मेरे दाता। तो कहने लगे भाई, जब तुम जाए धरो जग देहा, जोर करूं तो मेरा वचन निसाई। अगर मैं जोर करूं तो मेरा वचन नष्ट हो से, नहीं तो मैं तुमने न्यो मेरा मन मत न्यू आवस है कि इस काल के जाल ने 1 मिनट में खो दूं, खत्म कर दूं, 21 ब्रह्मांड का नाश कर दूं, थारे दुख न देख कर। पर मुझे अपना वचन याद आ जाता है कि भाई मैं आपका वचन दे रखा है इसका। और कहते हैं जो जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो सबद स्नेहा। जब तुम को मनुष्य शरीर मिल जावे मृत मंडल में, तब तुम मेरे इस सत्य शब्द का विश्वास कर लेना, सतनाम का, और डट का बदन कर लियो, और वैसा शब्द मिलेगा वो बेड़ा पार कर देगा। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत शब्द सुमाई, तब हम सतलोक ले जाई। मनुष्य शरीर पाके तुम सत शब्द का डट का भजन करोगे सतनाम का, तब हम तुम्हें सतलोक ले जाएं। जहाँ आशा तां बासा होई, मन कर वतन सुमरियो सही। फिर तो नो कह दूसरी भावना भी मत ना रखियो, और बेड़ा पार कर दूंगा। अगर तुम बीच में दूसरी भावना रखोगे तो पार नहीं हो पाओगे। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वहां तन्यो कहें जीव का जब मनुष्य शरीर मिल गया तो हम आपकी साधना कराएंगे, निरंजन की कोई ना करें। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। और पुरुष जान सुमरा जमराई, और वेद पुराण कहें समझाई। हमने तो भगवान समझ के इस काल की साधना की करी हैं, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये सारे इन ताई की महिमा गांव से हम आगे महाराज जी हमने बेरा ना पाटा। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराई मन काल, और वेद पुराण कहें समझाई। वेद पुराण कहें मिल एहा, कि निराकार तय कर ले नेहा। ये सारा यही बतावा है कि निराकार शक्ति है, एक निराकार शक्ति है, तू ही एक निरंकार। क्योंकि सारे आड़े ताई उलझ रहे से, इस तो आगे का बेरा है कोई ना। वेद पुराण कहे मति एहा, के निरंकार तय कर ले नेहा। स्वर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सब है निरंजन डोरी। ओए होए, सुर नर यानी देवता लोग 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता, ये काल की डोर में बंध रहे हैं। यानी वो गलत साधना करके और देवता बने बैठे, फिर इन्हें कुत्ते बना होगा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सब निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोए चीन पड़ाई हम फांसा। हे महाराज, हमने तो उन आसरा लेकर सोची थी बेड़ा पार करेंगे, आज बेड़ा पट्टा, हम तो कति अधूरी साधना कर रहे हैं। सुनो जीव ये छलियम केरा, ताके मते हम कीन हम आशा, अब मोए चीन पड़ाइयम फांसा। काल की फांस यानी जाल का बेरा पाटा। कबीर साहब बोले, सुनो जीव ये छलियम केरा, ये सब काल ने ये छल कर रखा है। यह यम पंदा कीन गनेरा, काल कला अनेक कीन्या, जीवन कारण ठाठ हो। वेद पुराण वेद शास्त्र प्राण समर्थी, अनंत अंत में रोके बाट हो। इन साधनाओं से आप पार नहीं हो सकते। जीव पड़े बस काल के, और काल कराल प्रचंड। सतनाम चीने बिना जन्म जन्म भवदंड। सतनाम का बेरा पाटे बिना, पूर्ण संत से लिए बिना, जन्म जन्म इस काल का संसार का दंड आपके ऊपर बना रहेगा, 184 का कष्ट। तो क्या कहा कि गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीनी, नाम विधे मुक्ति कर दीनी। दीन नोपान परवाना हाथा, और संधि छाप मोए सौंपी ना था। कबीर साहब ने कहे मेरे को सतपुरुष ने एक सतनाम सुमरण का विधि बता रखी है, और वो मुक्ति का जो एक संधि है, जो सार नाम है, वो भी मुझे दे रखा है।
बिन रसना से शोधन होई, बिना जबान के वो सुमन होता है सांस के द्वारा। बिन रसना के शोधन होई, गुरु गमतन लख पावे कोई। अपने गुरु के से लेवे और गुरु की गम माने भेद बिना वो सुमन नहीं बन सकता। बिन रसना से शोधन होई, गुरु गम से लख पावे कोई। पंच अमी मुक्ति का मूला, तात मिटे गर्भ स्थूला। ये 5 तत्वों की काया नौका है, यह स्थूल शरीर ये खत्म हो जाएगा, यानी आपका बार बार 84 में नहीं आओगे। यह विद नाम गहे जो हंसा, तारू तास के कोतर वंशा। कहते हैं विधि से जो नाम ले लेगा उसके 101 खानदान को पार कर दूंगा। नाम डोर गह लो कह जाई, उस नाम रूपी डोर ने पकड़ कर सतलोक जाएगा। नाम डोर गह लोकह जाई, धर्म राय ते देख डराई। जिसके पास सतनाम और सारनाम होगा उसने देख कर काल डर जाएगा और नीची नाड़ कर लेगा। इस काल का आखिरी शरा उसका शीश उस सुराख के ऊपर है, उस दरवाजे के ऊपर है जो सतलोक को जाता है। वहाँ पर यू किससे नहीं जान दे, केवल वो हंस जिसके पास सतनाम सारनाम होगा उसके प्रभाव तो उसका आप मुँह नीचे न हो जाए, बस की बात नहीं, उसकी शक्ति नहीं रहती उसमें, आप पर मुरझा जासा, उसके ऊपर पांव देकर कहते सर पर पैर धर कर ये जीवात्मा कबीर हंस ऊपर को चले जाते हैं। ज्ञानी करो शिष जिह जाई, अर्तिन का तोरो जल ऊंचाई। जिह विद दीनी तुमको म पाना, तेह विद देहु शिष्य दाना। हम में तुम अंतर नहीं जैसे नाही, हम में तुम अंतर नाही जैसे तरंग माहे लहर, जैसे तरंग माहे समाई। हम और तुम को दुई कर जाना, तागट यम बसकर है थाना। कहते हैं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि मेरे को यानी गुरु पद देकर सतपुरुष कहता है कि तेरे मर मेरे में कोई अंतर कोई ना। और भाई जैसे तो मेरे में और तेरे में कोई फर्क मानेगा उसकी गुद्दी में काल बैठा रहेगा, उल्टी बात करें जाएगा, अपनी साधना गलत करेगा। और गुरु में और परमात्मा में कहते हैं कोई भिन्नता समझेगा तो उसके घट में उसके अंदर काल बसा रहेगा, सत मार्ग पर नहीं लगने देगा। कुछ दिन रहेगा तो फिर छोड़कर चले जाएगा। कहते हैं फिर धर्मदास पूछो तो मोही, योगियो कथा कहूँ मैं तोई। जब ही पुरुष आज्ञा दीना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब ही पगधारा पहुँचे, जहाँ धर्म दरबारा, उस नरेंद्र के दरबार में आगे। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, तिन पुन हमसे राड बढ़ाई। अब कह रहे हैं कि मैं वहाँ आया ना जब काल के लोक में, उसने मेरे साथ झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर ली। तब जब पहुँचे कर प्रथम चले जीव, आवत मिले धर्म अन्यायी। जब ऊपर से मैं चला तो रास्ते में वो धर्मराय काल अन्यायी मुझे मिला और 3 पुन हमसे राड बढ़ाई। के बोला मौके देख धर्म डिग आवा, मुझे देख कर वो काल मेरे पास आ गया, डिग माने नजदीक। और महाक्रोध बोले अतुरावा, कति छो माँ का बोलिया। के बोलिया कि योग जीत यहाँ रहन, जोग जीत रहा यहाँ कस आयो। कबीर साहब जोगजीत भी एक कबीर साहब सतपुरुष के बेटे हैं सतलोक में, तो कभी तो उनके रूप बना के आ जाते हैं, कभी ज्ञानी रूप में आ जाते हैं, कभी सहजदास रूप में आ जाते हैं। जोगजीत यहाँ कस आयो, काल बोला अरसो तुम हमको वचन सुनाओ। कह तुम हमको मारन आयो और पुरुष वचन सो मोहे बताओ। कबीर वचन सतपुरुष बोलते हैं, तासो कहियो सुनो धर्मराई, जीव काज में संसार सिदाई। और जीवन कह तुम बहुत बुलावा, बार बार जीवन को सतावा। परसम पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट व्याख्या। सतपुरुष का अपना नाम निशान मिटा दिया और अपनी महिमा का ढूंढा ठा रख्या तने, आप बिना के बन बैठा।
कहते हैं पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट बाख्या, तपतशिला पर जीव जलावे और बार बार निस्वाद करावे। इन फूक फाक के इनकी तो बिरान मटी हो रही बेचारियां की, और तो इनका आनंद लेवे। अब काल हर जीव में विद्यमान से मन रूप में। अब देखो न्यो के भाई मुर्गा बनाया था, अरे तेरा बला ये एक भगत एक संत गया और 5-4 भगत पी के दारू और डेगचे बिराना के बनाने लाग रहे। वो बोला भाई भगतों के बनाओ सो, ने बोला मुर्गा बनाया है भाई महात्मा जी। ने बोला भाई तुम तो तगड़े हो गए, भगवान तो ऊपर टिपके जो मुर्गे बनाने लाग गए, दिखाइयो के ऊपर बनाओ सो। उन्होंने उठा दिया ढक्कन सा, उसमें आडू बनने लाग रहे। अरे नरभागो तुमने तो बना बनाया बिगाड़ दिया, बनाया कि से पूछो। मैंने सोचा को करड़िए विधि ढूंढ ली, न मुर्गा बनाने लाग रहे इसका मां। तो कहते हैं उस मुर्गे की तो जान गई और खानिए का आनंद होया। इसी प्रकार काल ने अपनी व्यवस्था बना रखी है। 1 लाख जीव तपस्या भून का आनंद मनाओ से, और उनकी बेचारे की बिरान मैटी हो जैसे कितने काल पाओ तो दया धर्म नाम की चीज को ना। अब हम राजी हुए बैठे हैं, अरे बाजा मानो करा के फलडा जार मार बिरान माटी सबने मार मूर का खत्म करे। 1% भी यहाँ पर रैम नाम की चीज नहीं से। खेत में काम करें ओले पड़न लाग जाए, फूट जाए सर। और क्या कितनी चिड़िया पक्षी कौए बेचारे डले लागते ओले लागते लौट जाया करे, खत्म हो पावे। माखी मरे, माछर मरो, जीव मर जा, मनुष्य मरो, कोई परवाह नहीं है उसने। कोई दया धर्म नाम की भगवान की तरफ से तो 1% भी दया नहीं है। और फिर भी हम राजी हो रहे यहाँ पे, और फिर उनके गीत गागा बावड़े हो रहे। ये ढूंढ से बना कर मकान बना कर अपनी गर्मी सर्दी तो बच रहे से ना, ताड़े दिन में 20 बमर आदमी, इतना बुरा हाल से ये हालत छोड़ रखी। फिर भी राजी हो रहे यहाँ पर। अब बेरा ना तो राजी होंगे और क्या करें ना, ज्ञान मत आदमी। तो यहाँ बता रहे हैं तासो कहा सुनो धर्मराई, जीव काज में संसार से दाई, जीवन कह तुम बहुत बुलावा, बार बार जीवन सतावा। और पुरुष भेद तुम गुप्त कह राख्या, अपनी महिमा प्रगट बाक्या, तपस्या पर जीव जरावे, जार बार निस्वाद करावे। तुम अस कष्ट जीवन को दीन्या, ताते पुरुष में आज्ञा कीन्या। जीव चेता लोक ले जाऊं, और काल कष्ट जीव बचाऊं, ताते हम संसार ही जायब, अरले परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भयो, और हमको त्रास दिखाने लगे हो। नुको इतनी सुनकर इतना बूंदा विकराल शरीर बना लिया कि तू और जीव ले जाएगा। जैसे नुआंडी पाक के बोला, तूने बोला 70 युग हम सेवा कीनी और राज बढ़ाई पुरुष में दीनी, तू कौन है लेने वाला। मैंने 70 युग तप कर रखा है, वो मांग कर ना ले रखा है, सोचा जोड़ी कर रखी से। और फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्ट खंड पुरुष मोह देव। तब तुम मार निकारा मोही, और जोग जीतना छोड़ू तो ही। वहां से तने मेरे को गड़का काट दिया, अरीब तना मैं छोड़ू को ना मारूंगा। तब हम कहो सुनो धर्मराया, कबीर साहब बोले, और तेरे डर हम नहीं डराया। तो कैसा मेरे आगे हम कह तेज पुरुष बल आही, मेरे पास सतपुरुष की शक्ति है। हम पर तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर में नहीं डराई। पुरुष प्रताप सुमरति ही बारा, और शब्द अंग तय काल ही सारा। उस अपने शब्द से काल का अंग सार दिया, जैसे पक्षी की पांख काट दिया करे। तत्क्षण दृष्टि ताहि पर पुरुष प्रताप सुमरति बारा, ती 12 शब्द अंग ते काल ही सार्या। तत्क्षण दृष्टि ताहि पर हेरा, श्याम नीलाट योम भयो केरा। पंख गात जस होए पखेरु, ऐसे काल में ही पर हेरु। पंख गात जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, इस प्रकार वो पड़कर पृथ्वी पर तड़फन लग गया। उसकी बसाई को ना कि मेरी तरफ वो आ जाए। महाराज के नाम में इतनी शक्ति है। करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, और तब पुन पड़ा चरण्या में आई। जब नहीं बसाई ना, सरक का मेरे पाया में आ गया, बोला माफ कर दो महाराज जी, मेरे गलती होगी। ये काल निरंजन जिसका आगे ब्रह्मा विष्णु महेश नाचे, वो बंदी छोड़ कबीर साहब का आगे चरणा में पड़ गया। जो निरंजन 1000 का बुझा का भगवान कहे, निरंजन सुनो हो ज्ञानी,
करो विनती मैं तो ही सो, और जान बंधु विरोध की न घाट बड़ी मोह पे, मेरे गलती होगी माफ कर दियो महाराज जी। पुरुष सम हम तो ही को जाना, देख चापलूसी करने लग गया कि मैंने आपको सतपुरुष समान मान लिया, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैंने माफ कर दियो है, बड़ो लिए बंदी छोड़ फिर। पुरुष सम अब मोहे तो है मैं जानो, नहीं दूजी भावना, और तुम बड़े सर्वज साहेब अक्षमा छतर तनावना। पुरुष दीन जस राज मोही, और तुम ही करो बख्शीस, जैसे सतपुरुष ने मुझे दया करके इतना रोज दे दिया, कुछ तुम भी दया कर दो। आप तो दाता हो, दातार हो, परवरदिगार हो, बिरना कितने डेंगू मारी। और ज्ञानी पुरुष सो एक सम, भगवान में कबीर साहब मेरा आप में, यानी सतपुरुष मेरा आप में कोई अंतर कोई नहीं। ज्ञानी पुरुष सो एक सम, महाराज कभी ज्ञानी रूप में आए, कभी सैयदास रूप में आए, कभी जोगदूत रूप में आए, तो हर युग में जब आए तो किसी न किसी रूप का नाम इसमें वर्णन कर दिया। ज्ञानी पुरुष सो हम एक समा, ज्ञानी पुरुष सो एक सम, सोडस में तुम ईश। पुरुष दीना जस राज मोहे, और तुम भी कर दो बख्शीश, तुम भी मुझे पर दया कर दो, जिस प्रकार परमात्मा सतपुरुष ने मुझे राज दे दिया। धर्मराज अस बिनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय ना जानी, मैं आपका सेवक से मैंने दूसरा ना मानी, मेरा गलती होगी, मेरा भूल होगी, प्रणो के कहे। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करियो जो हो मेरा बिगाड़ा। ये महाराज जी एक प्रार्थना करता हूँ, इसी ना करिए जिसमें मेरा बिगाड़ बन जाए। पुरुष दीन जस मोह को राजू, तुम भी बख्श देहो हो मेरा काजू। अब हम वचन तुम्हारा मानी, और ले जो हंसा हमसे ज्ञानी। मैं बोला मन आपकी बात मान लीजिए, बेशक ले जियो, इंसान है। अच्छा, फिर सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कल युग आवे, तब शरण जीव घना आवे, बहुत आ जाएंगे आपकी शरण में, जब ले जाइयो। ऐसा वचन कर मोहे, ऐसा वचन हरि मोहे दीजय, हे भगवान हे हरि। अब हरि कंध्या विष्णु जी को मान लेते हैं, हरि नाम विष्णु का हो गया, नहीं, उस परम शक्ति को राम कहो, हरि कहो, साहिब कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। ऐसा वचन हरि मोहे दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। तो सतपुरुष साहब कहते हैं कि ये सब शर्तें मैंने उनकी मान ली, तो कहा विनती तोर लेनी मैं जानी, और मोह को ठग लिए काल अभिमानी। जस विनती तुम मोह संग कीनी, सो अब मैं बख्श तो दीनी। जो तूने मेरे से मांगा वो सब मैंने तुझे दे दिया। ये कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष के काल मैंने तेरे को दे दिया, जो तूने मांगा। क्या मांगा कि चारों युगा में जीव थोड़े, 3 युगा में जीव थोड़े जाही, और चौथे युग में कितने ले जाइए। जिहि परमाना देह है सत शब्द दे हाथ, सो जीव यम नहीं पाव है, सदा ताही हम साथ। अब ने बताया कि जिसके पास आपका सतनाम होगा उसको हम छेड़ा को ना, उसने मैं कुछ नहीं कहूँ महाराज जी, आप बेशक उसको कहीं से जाओ, किसी प्रकार जाओ। जब महाराज ने बख्श दी ना, फिर आंडी पाक गया इतनी आन में, मैं बोला जाओ आपकी कोई ना सुने, आप एक पंथ चलाओगे मैं 12 चलाऊंगा नकली, आपकी वाणी गाया करेंगे और सतलोक की महिमा गाया करेंगे, पर सतनाम ना देंगे। सतनाम ये जाप नहीं है। कई भाइयों को हमारे गुरु जी ने दे रखा है, कई ये नाम समय सारे तो बता दे कोई ना, उनमें एक सतनाम भी है। मैं क्यों कर जपा करो बोला, जैसे वो सारे नामा गेला एक दूसरे में जप लेते हैं, ये सतनाम ना जपा जाता, वो तो सांस के द्वारा सुमरण है उस सतनाम का, वो सतनाम है। ये साहेब तुम पंथ चलाओ और जीव उभार लोक ले जाओ, और पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को ले सतलोक पठाओ। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। पुरुष साप मोके अस दीना, लख जीवन नित प्रतिग्रासन कीना। सतपुरुष ने मुझे श्राप दे रखा है कि 1 लाख जीव मैंने रोज खाने पड़ेंगे। सो जीव सकल लोग तुम जाओ आओ, तो कैसे सुधा मेरी बताओ। अगर सारे ही जीव ये सतलोक चले गए तो मेरा पेट क्यों कर भरेगा।
द्वादश पंथ करो तुम साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ने बोले अब जाओ वैसे के आपका नाम लूंगा, आपकी महिमा गाया करेंगे। मेरे जो दूत जाएंगे यम के और वो संत को आएंगे उड़े, और पर नाम नहीं देंगे जो सतनाम सार नाम होगा, उनको बेरा भी ना पाटन दो और भ्रमित रखूंगा, और लाखों लोग उनके पीछे लग जाएंगे। क्यों? ना तो कोई बीड़ी की आंट बनेगी, ना कोई शराब की, ना कोई माता दो को तीर्थ पर जाओ, कितना जाए जाओ, कुछ भी करते रहो, पर नाम ले लियो मारे संता पे, फिर मैं सीधे उनको नरक में ठोक दूंगा। द्वादश पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करो आवाजा। निरंजन कह सही द्वादश यम संसार पठाऊं, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। 12 काल द्वादश यम, मतलब वो संत को आवेंगे, उनको सिद्धियां दूंगा पूरी। काल की सिद्धि छोटी को ना, जो मुर्दे तय जिंदा गोरखनाथ जी कर दिया करते, तो बताओ सिद्धि में कमी क्या रहेगी। और ये सिद्धि देख के बड़ी बड़ी आत्मा लटपट हो जाती है। तो महाराज कहें ये गलत साधना है। द्वादश यम पंथ जीव जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है। इन 12 पंथों में जो नाम ले लेगा, वो सीधा काल के मुंह में आ जाएगा, सतलोक नहीं जा सकता। द्वादश पंथ जीव जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और हो बात बखाने। आपकी बात नहीं मानेंगे और मेरे वकील बनकर आपके साथ वाद विवाद करेंगे, रूठ को चालते बनेंगे, के बेरा मारे सकते। क्यों न वो काल बोलता है, वो नहीं बोलते बेचारे। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और हो बात बखाने, यानी वाद विवाद करया करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जाम जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। देव देवी देवता, और देवल कहे मंदिर। देवल देव पाषाण कहे पत्थर की पूजा में कति फिट कर रखे, और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। ओए होए, न कहीं में सब में फिट कर उलझा रखे हैं, और एक भी नहीं छोड़ा, इतने कसूती तरियां बांध दिए। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम यज्ञ हवन और नेम अचारा, और अनेक फंदा में डारा। हवन यज्ञ ये काल की साधना से। जो ज्ञानी जेहे संसारा, और जीव ना माने कया तुम्हारा। ने बोला जाओ बेशक आपकी एक भी ना सुने। और वही बात हो रही से भाई, एक एक प्राणी को 10-10 सुख हो गए, और अब भी उन पर डरत्या पे वो माता दोकनी पितर वो सरहाद लोकमा सोकमा क्यों होगा बाबा की चढ़ाया जो थे, यानी ये छूट नहीं रही। इतना डरा रखा इस जीव को, जैसे कुत्ते का लाठी मार दिया करें, एक लाठी लागे पाछा दोबारा उसका खुड़का भी हो जाए ना कि तक खड़ाक देसी कुत्ता पड़ा रोया करे। हमें इतना तंग कर रखा है इस जीव ने। अपने बच्चों की रक्षा की खातिर हम ईसा का गा जोड़ते रहे, और इसने कति नहीं बख्शने। कहते हैं बकरे की माँ कदलक खैर मनाओगी। ये काल भाई कति ना छोड़े। केवल सतपुरुष कबीर साहब की शरण में जो हंस आत्मा आएगी, उनके आगे ढाल बना देगा बंदी छोड़ अपनी शक्ति से। यज्ञ हवन और नेम अचारा, और अनेक फंदा में डारा। जो ज्ञानी जाहो संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। केतिक, अब क्या कहते बंदी छोड़, केतिक जेतिक फंदे तुम रचे बेचारी। सत शब्द से ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी। सतपुरुष कबीर साहब बोले सुन अन्यायी। ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, और काटो फंदा जीव ले जाई। और जौन जीव हम शब्द दरनावे, और फंद तुम्हारा सकल मुख मुक्तावे। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तो दे नाही। और ताके निकट काल नहीं आवे, और संधि देख के उसको शरण आवे। ये नाम क्या जो जोड़ है ना, संधि कहते हैं। नाम से जोड़ दिया जिसको, सतनाम सार नाम थे, उसको देख के काल शरण आवे, नीचे न कर लेगा। अब धर्मराज काल बोला, कहे धर्मराज जाओ संसारा, आओ जीवन नाम आधारा। महाराज जी जाओ बेशक, पर अपने नाम आधार पे ले, अपना सतनाम देकर उनको छुटवा लेना।
जो हंसा तुमरा गुण गाई, ताके निकट हमको न जाई। तो बोले जी जो आपके गुण गा लेगा, असल तक वो सुने कोई ना, और सुन भी लेगा और आपकी महिमा बाटूट श्रद्धा कर लेगा, फिर हम उसने छेड़ा कोई ना। जो हंसा तुमरे गुण गाई, ताके निकट तो हम ना जाई। जो कोई जा है शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे हो जा पारा। काल खुद कहे कि मेरे सिर पर पांव देकर वो हंसात्मा और पार हो जाएगी। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक हृदय ना धरही। हम तो तुम संग कीन डिठाई, और पिता जान कीन ही लड़काई। अब तो मेरे पिता के समान सो, मन तो आपके लाखाम खा लड़ाई कर दी, माफ कर दियो। और नो कहे जो पिता जो बालक के कोटिन अवगुण बालक करही। अब बड़ो ऐसा फेर बंदी छोड़ को, कोटिक अवगुण बालक करही, और पिता एक हृदय न धरही। लड़का बच्चा अपना बेटा चाहे कितने ही अवगुण कर ले, बाप फिर भी उन्हें माफ कर दिया करे। ऐसे ही आप मुझे माफ कर दो। जो पिता बालक देह निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। जैसे बच्चे को बाप निकाल दे तो उसका रक्षक कौन होगा। तो ज्ञानी के बोला, कबीर साहब कहते हैं, धर्म राय उठ शीश निवायो, तब हम संसार सदायो। अब डरी हो गया था कि इतने कहता दी उल्टी सुल्टी कदे और को मैं ना कर दे महाराज जी। फिर ने बोले जब मेरे को चरण छू लिए ना उसने निरंजन ने, मैं वहां से चलकर भाई धर्मदास निरंजन लोक से चलकर मैं नीचे ना गया इस ब्रह्मांड में। धर्म राय उठ शीश निवायो, तब हम संसार से दायो। तब हम नीचे न आए इस संसार के अंदर। जब हम देखा धर्म सकाना, तब तासे हम कीन पियाना। जब ने देख लिया ना धर्मदास तब कति यो धर्मराज निरंजन बिल्कुल शांत हो गया। अब यो इसकी सारी भ्रमणा मिट गई, मेरे बस का कोई ना कबीर साहब। तो तब मैं सतलोक इसने नीचे को आया। कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, और तब चल आए हम इस भव सागर। वहां से चल के हम इस भव सागर यानी निरंजन के लोक में नीचे को आगे। इसमें सबसे पहले आए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी को मैंने न सोची थी, कबीर साहब कहते हैं मैंने न सोची थी अगर ब्रह्मा मेरी बात न मान लेगा तो सारे जीवों को युवा पर समझा देगा। क्यों? ये पूरा ज्ञानी है। एक बार तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। जी बात आपकी सत्य है कति, और मैंने नाम दे दो। महाराज जी ने उनको ओम मंत्र दे दिया। क्यों? उसने ओम मंत्र का वेरा था। उस समय दूसरा देते तो स्वीकार नहीं करता। फिर कहा भाई एक सतनाम में फेर दूंगा आपको, और उस सार नाम और सतनाम से छुटकारा होगा। ने बोला जी जल्दी दया करिए। अच्छा भाई। वहां से चल के आगे विष्णु के पास, विष्णु को भी समझाया। विष्णु ने मान लिया और उनको हरियम नाम दे दिया। फिर आए शिव जी के पास। शिव जी ने महाराज का विशेष आदर किया क्योंकि वो भक्ति भाव में बहुत गणे हैं, और चरण पकड़े, खूब आदर दिया और खूब सुना सतपुरुष की महिमा और नाम ले लिया। सो हम नाम कबीर साहब कहते हैं हमने इस शिव जी को दे रखा। ये जाप करता, ये हमारा बहुत आदर करे। कहते हैं फिर मैं दोबारा गया ना उनसे देखने खातिर कि उन्होंने भक्ति करी है कि नहीं करी। तो गया तो काल ने मेरा पट गया। तो काल ने सोचा जब तीनों बेटे मेरे चले गए तो यहाँ पर मेरा कोई जीवन भी भक्ति नहीं करेगा और मेरे जाल से मुक्त हो जाएंगे और यह जीव जन्म करना होना बंद हो जाएगा। मेरा पेट कैसे भरेगा। तो उन्होंने निरंजन के ने उसमें ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करके उनकी बुद्धि बदल दी। मन में के विचार आया कि ये तो एक मामूली सा आदमी से उन्हें बांटता फिर से वे इतने बड़े वेद रहे और इनमें इतनी वर्णन कर क्या ये क्या सत्य नहीं है। तो कबीर साहब ने बोले गए ना दोबारा। तो ब्रह्मा ने बोला महाराज जी बात तो आपकी ठीक से, पर वेद तो ऊपर हम तक को ना माना। कबीर साहब चुप हो गए कि यो नहीं बोलता है इसमें। एक बार काल बोल पड़ा। फिर आए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने आदर किया जैसे, क्योंकि वैसे तो वो बहुत आदरणीय और नेक आत्मा है, इसलिए तो उनको परमात्मा कहा। उन्होंने विधि से नकारा किया, उन्होंने मुंह तोड़ कर जवाब दे दिया। बैठे रहे, बातचीत हुई। विष्णु जी बोले महाराज जी बात तो आप ठीक है सब, पर देखो हमने तो ऐसी कई बात सुनी कोई ना, और वेदों में ब्रह्मा जी बताओ से कि ओम मंत्र सबसे उत्तम है। और दूसरा ये है कि मेरे पास 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और जिसने चाहूँ मैं उसने दे दो।
कबीर साहब ने बोले मोक्ष दे भी दोगे किसी ने, मोक्ष के हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग तक पहुंचा भी दिया तो वह फिर उल्टे जाएंगे। तो बोला जी ये तो कर्म है सृष्टि का, ये तो जीव का चलता ही रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं कोई ना। कबीर साहब ने बोले समाधान मेरे पास है। अगना जी मारे कौन यकीन होता, आओ बैठो रहो ठाठ से, पर आगे जकर मत करियो। कहते विष्णु जी ने यो जवाब दे दिया। फिर मैं गया शिव जी के पास, शिव जी भी आंख बदल रहा। ने बोला महाराज जी वैसे तो आप ठीक हो सो, पर देखो मैंने खूब साधना करके देख ली, मैंने 97 बार कोशिश कर ली समाधि लाने की, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ निराकार एक प्रकाश प्रकाश है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये बंदी छोड़ के बतावे मैं क्यों कर समझाऊं। जब ब्रह्मा विष्णु में ऐसा नहीं मानते, इतने विद्वान होकर आम जीव ने किए बेरा बेचारे ने। कहते हैं 97 बार शिव शंकर जाया और तीसरी सुन का मरम नहीं पाया। 3 सुन में जमकी जाली, जाल माने फांस या कैद, इसका उलझेड़ा 3 सुनता ही तो काल का उलझेड़ा, और चौथी सुन लंघे जो कोई आवागमन फेर नहीं हुई। ये तीसरी सुन इतनी लंबी बना रखी है कि ये शिव जी की समाधि लगा करबों किलोमीटर कोस की है। अब बताओ कितनी लंबी कड़े तीन जाओ जीवा फरमा, या लंबी खाई खोद रखी से तो भ्रम भटक के उल्टे आ जाए, अगर जगह से कोई ना धरती खत्म होगी, पृथ्वी खत्म होगी। इसी प्रकार वो सुन है कि वापस आ जाते। गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव, और सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवा। प्रथम आए चतुरानन के पासा। चतुरानन ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे, पहले 5 थे, फिर 1 कहते हैं शिव जी ने काट दिया था इसका, अब 4 मुंह रह रहे हैं। तब आए चतुरानन के पासा, तासो कीना शब्द प्रकाशा, ब्रह्मा चित दे सुनवे लीना, और पूछो बहुत पुरुष का चीना। बहुत गुणी बात पूछी मेरे पास सतपुरुष के बारे में। तब ही निरंजन कीन उपाई के ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई। जब निरंजन ने सोची मेरा बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा ब्रह्मा चला गया तो सारी सृष्टि चली जाएगी, मेरे यहाँ पर जीव कौन बनाएगा, उसके पास सिद्धि शक्ति है जीव बनाने की। निरंजन मन घटान विराजे, और ब्रह्मा की बुद्धि फेर उपराजी, उल्टी फेर दी। अब एक नहीं सुना कि बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी, वो ज्योत स्वरूपी सुन के वासी। ब्रह्मा गीत गाओ से फिर न कहे निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन के वासी, ताही पुरुष को वेद बखाने, वेद ज्ञान से हम ही उसको जाने ते जाने। जब देखा ते धर्म काल दृढ़ायो, और ता से उठ हम विष्णु पायो। जब देख लिया ना अकीब काल इसने की बसाण को दे मेरी, इसकी बुद्धि फेर दी, तो वहां से चल कर फिर मैं विष्णु जी पर आया। विष्णु जी से कहा तो दूसरी बार जब गया तो ने बोला जी 4 पदार्थ मेरे पास है, और मेरी मौत जिसने मैं दे दो मैं ठाठ कर दूं। विष्णु से कहो पुरुष का संदेशा, काल वश नहीं कहो संदेशा, कहे विष्णु मौसम कोई नाही, कि मेरे बराबर कोई ना। विष्णु जी बोले और 4 पदार्थ हमसे पाही, काम मोक्ष धर्मरार्थ माही, और चाहे जौन में देऊं ताही। कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष जिसको मैं चाहूं दे सकता हूं। अभी रुक जा। तो क्या हुआ, बंदी छोड़ कहते हैं फिर धर्मदास तू पाया भाई मैंने वृंदावन में है, और वृंदावन में तो के सहज मान गया था। अगमारा दिया मानन की चीज है कोई ने, क्या आपकी मेर हो ना या बुद्धि हटे, और ये इतना भारा पर्दा काल का हटाया जा तो बात समझ में आवे। तो के बोले तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी माँ, रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा।
कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुमरे तरस आया कि न। सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कि न। तपतशला पे जीव जड़े थे, उनको देखे दुख पाया कि ना। जीवा खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल। तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा। हो रजा तेरी महाराज हो जा, तेरी महाराज हो जा। रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि न। विष्णु जी पे को शरण में लेकर चरणा के मालाया कि न। शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया कि न। जीवा खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी थारी। खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा। मेर थारी महाराज हो जा। रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी तुम कर दो बेड़ा पार हो जा। रजा लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया कि नीरू नी मांगे नान को तहाँ जुलाए न पाया कि काजी आए नाम धरण, नाम कबीर धरवाया कि ना। जी तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बनेंगे कबीर हरि। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बनेंगे कबीर हरि। तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी हो रजा तेरी महाराज हो जा। मेर थारी महाराज हो जा। रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। रजा तेरी मथुरा पुरी में धर्मदास को सतमा मथुरापुरी में सतमार्ग दर्शाया। मथुरापुरी में धर्मदास को सतमार्ग कर्म कांड में उड़ जा
पुराणी सतमार्ग दर्शाया कना ब्रह्मांड 21 राज काल का सुन के धड़का खाया कना जी तुम जीवा दत्ता तुमने दे दिया सबद सारे गीता दूर धरी तुमने दे दिया सबद सारे गीता दूर धरी तुम कर जो पल में पार हो जाए तुम कर जो पल में पार हो जाए ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो बिल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी रामानंद योग में उलझे शस ओ कैसोड़ जाए कना सुपत सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए कना नीरू निमा उसके मात पिता थे वो बेटा बण मुक्ताए कना जीवा दत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी जीवा दत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी तुम कर जो पल में पार हो जा तुम कर जो पल में पार हो जा ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल में पार हो जा रजा तेरी बलक बुखार में संत कैद किए बलक बुखार में संत कीर्द किए आक आप छुटवाए कना मैला ऊपर ऊंट बताए महल सराय सुन मैला ऊपर ऊंट कहे महला पे ऊंट और महल सरा सुने के चक्कर खाए कना बंदी ओ कैसे जब तन तीन कोरड़े खाए कना जी तो नर से बन गे नार ओढ़ा चीर जरी तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल में पार हो जा रजा तेरी गरीब दास गए गौ चरावण दूध के प्याले पिए कना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारे वेद दिए कना राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना जी दिया राम पाल उदार दे के शब्द जड़ी दिया राम पाल उदार दे के शब्द जड़ी तुम कर जो पल में पार हो जा रजा
तेरी तुम कर जो पल में पार हो जा रजा तेरी, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी, हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल में पार हो जा रजा। सत साहिब इसमें बताया कि लहर तारा में कमल के फूल पे, ये तो आपने ऊपर का वर्णन सुन लिया कि काल कष्ट से जीव दुखी सुन तुमरे मन तरसाया कि ना, और अपने सतलोक न छोड़ कर सतगुरु इस काल लोक में आया कि ना। यहाँ पर आकर कितना कष्ट पाया बंदी छोड़ने, ये आपको कल बताएंगे कि कितना दुखी किया था हम अन्यायियों ने। एक शेख तकी ने बंदी छोड़ भगवान के लिए कितनी पैद करी थी, और फिर भी वो काली को ना मानी देवदाता ने कि हो सकता है इसकी कभी ना कभी बुद्धि ठीक हो जा और ये अपना सतमार्ग पकड़ ले, पर वह निर्भाग आदमी कति नहीं माने। वो तो आखिर में गधा बनकर ही उसका असली समाधान यही बनेगा वो जब मानता है। फिर बताया कि प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाए कि ना विष्णु जी को चरणा में लेकर, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणा के मालायक ना शिव शंकर को शिष्य बनाकर और सोहम नाम सुनाया कि ना। फिर बताते हैं भगवान शिव ने बहुत विशेष आपका आदर किया, क्योंकि वो भक्ति भाव के अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ है। वहाँ खूब हुई जयकार जब पहुंचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर क्या हुआ कि लहर तारा पर कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया ना। कमल के फूल पर कहते हैं बालक का रूप धारण करके खुद परमात्मा कबीर साहब काशी में प्रकट हुए थे। यहाँ पर अंधेरा कर रखा अनजान लोगों ने, कोई तक है वो विधवा लड़की का पैदा हुआ था ब्रह्मा रामानंद जी के आशीर्वाद से। कहते हैं रामानंद जी ने एक विधवा लड़की थी ब्राह्मणा की, और शादी कराया ना करते। ये शुरू से उसमें एक ऐसी परंपरा थी कि लड़की से ब्याहते विधवा हो जाए, फिर उसकी शादी नहीं किया करते ब्राह्मण लोग दोबारा। तो आ गई बेचारी, कहते हैं रामानंद जी के चरण छूनता ही उसने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती हो। तो कहने लगी महाराज जी मैं तो विधवा हूँ। वो बोला बेटी मेरा तो बस निकल गया, दो जबान मुँह तो निकलनी थी। भाई ने बता जब इतना सिद्ध पुरुष था तो उसने नो को ना मेरा पाटा या बेचारी विधवा से वही मुँह क्यों कह दिया पुत्रवती हो। अर्थात ये बात है जब उन्हें नो बेरा से वह लड़की कौन थी तो उसका नाम का बेरा होना चाहिए, वो नाम क्यों नहीं उनके पास। ये बेवकूफ बनाने खातिर बातें हैं। वो परमात्मा कबीर साहब किसी माँ का पैदा नहीं हुए, जितनी बार भी आए अपने सतलोक में आए और एक छोटे से बच्चे का रूप बना कर लहर तारा तालाब से काशी के अंदर बनारस में उसमें एक छोटे से शिशु का रूप बनाकर कमल के फूल पर प्रकट हो गए। आकाश से प्रकाश का एक बहुत गजब का गोला आया, नुकारम बहुत तेज पुंज ऐसा आया, और वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के महात्मा जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो बैठे बैठे अपना कोई साधना करने की कोशिश कर रहे थे। जेठ उतरते की पूर्णिमा को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसने देखा कि इतना रोशनी तो आज तक मैंने किधर जिंदगी में कोई ना देखी। आँखें भी एक बार जैसे वेल्डिंग सेट से चौंध जा कर न्यू होगी। फिर देखा कि वो प्रकाश एक कोने में जाकर और ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने ना बेरावड़ा के होया, वो चला आकर अपने गुरु जी कहने लगा महाराज जी आज तो मैंने बेराना के दिखा, इसी गजब की रोशनी दिखी। वो के था महाराज जी, साधक अपनी साधना गुरु जी तो पूछा करें। तो रामानंद जी ने बोले भाई वो कोई आकाश से ना ऊपरले लोग होते हैं, कोई परमात्मा आया से और अवतार धारण करेगा, ऐसे लक्षण उसी समय
होते हैं जब कोई ऊपर के लोगों से देव लोग आते हैं, अपना अवतार धार के यहाँ पर महिमा गा कर जाते हैं। उसी समय नीरू नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। वो पहले ब्राह्मण थे जाति के इसी उम्र में, और शिव जी के बहुत तगड़े उपासक थे। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमान लोगों का उस समय काफ़ी दबदबा था मोहम्मद। तो क्या हुआ, मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा महिमा भगवान शिव की उस मोहल्ले में गाया करते थे। तो उन्होंने सोचा ला पहले इनका काम संभाल दें, आ गई है महिमा गाँव में कोई ना हिंदू धर्म की। उनको पानी पिया दिया ज़बरदस्ती, जाकर उनके बर्तना में गिर आए छिड़क आए। तो हिंदू ब्राह्मणों ने क्या किया, उनकी मदद तक करनी गई दूर ने बोले तुम तो मुसलमान बन गए, छू दूर रहना हमारे तक और गंगा में स्नान मत करना। कितना उनको जाति से घेर दिया। उन्होंने सोचा भाई ये तो अपना कोई ना, अपना समय पास करना है, मुसलमान बन के काट लेंगे, पर बुरा काम हम करा कोई ना मांस खावा ना ईद बकरीद मनावा, अपनी भक्ति रखेंगे भगवान शिव जी वाली। तो भगवान शिव के तगड़े उपासक थे, और वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह फिर उस लहर तारा तालाब में जाने लग गए, क्योंकि गंगा में उनको स्नान करना बंद कर दिया। तो गंगा का पानी लहर तारा बोले, गंगा के पानी का लहर लागे और ऊपर का उछल जाओ पानी, उससे वो तालाब भरा रहा करता, उसको लहर तारा कहते हैं। तो वहाँ पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। जेठ उतरते की पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी को जब वो गए ना वहाँ पे, तो मुँह अंधेरा सा था। निम्मा पहला नहा ली थी और नीरू नहाने की तैयारी कर रहा था। तो उसने खड़ी होकर कपड़े वपड़े बदले, इतने दिन निकल आया, यानी चांदनासा खूब हो गया। और नीमा अपने नीरू नहाने लग रहा था, नो मलमल का गोते मारे। एकदम उसने देखा कि सामने कमल के फूल पे छोटा सा बालक लौट रहा से, एक पैर पानी में मारा से, एक ने अंगूठे मुंह में दे रहा से। तो नीमा ने कहा कि देखियो जी, देखियो देखियो। अब क्या हो गया, वो स्नान करता करता नीमा की तरफ देखा है। नीरू ने बोला देखो सामने कमल के फूल पर छोटा सा बच्चा। नीरू ने बोला बावड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका संतान ना थी। ने बोला बावड़ी हो जाएगी, तेने पानी में भी बालक दिखे, कते पागल होली तुम दिखे से। ने बोली ना जी मैं साची कहूँ सो, एक बार देखियो। जो उसने कत्ती कराट के साथ देखा कि बालक डूबेगा, देखियो। उस समय नीरू ने एकदम ध्यान से देखा, जिधर वो आंगुली का इशारा करे थी, और वो इतनी दूर था कि वहां पर औरत जा भी नहीं सकती थी, इतने गहरे पानी में कर जच्चा तो कद्दे भी ना जावे। तो इतनी दूर जाकर देखा, एकदम भाग कर उसने कमल का फूल समेत छोरे को उठा लिया और लाकर नीमाती दे दिया, स्नान कर लिया। और मन मन सोचा तो भगवान ने बड़ी सनी, ओए कमाल कर दिया, हमारा बालक ना था, भगवान ने बच्चा दे दिया। ये परमात्मा, ये मालिक है शिव जी। तो शिव भगवान के उपासक थे। तो फिर आई ध्यान में तुम तो ले तो चालोगे इस बच्चे ने, और भाई वहाँ जाकर लोग बिराना के बात बताओगे। भगवान शिव की महिमा गाया करते, तो हमें यानी मुसलमान बना दिए, और लड़के ने लेकर जाएंगे तो मनमाने किरा के बात बना के, हो सकता है फिर देश निकाला ना दे दे। तो अपनी पत्नी ने बोला भगवान हम तो बिना बालक करे लेंगे, तो इसने यहीं घेर दे। देखा अपने गिल के बन सकती है। वानु बोले जी आप माँ के दुख न कोई ना समझते, मेरे पे बच्चा पड़ा कोई ना, मैं मर सकती हूँ, और मेरा तो इसमें ऐसा लगाव हो गया कि मेरे बस का कोई ना, मैं इसने छोड़ दूँ। मैं बोला तेरा दो धरूंगा मैं, देखिए कोई ना लगाव वाली, ये तो पहले लगाव हो गया। गैर इसने पटकाड़े ठा गए। वो जब लग गया ऐसे झटका दे के उनको गिरवाने खातिर, कबीर साहब बोल पड़े कि नीरू तेरी खातिर में बहुत दूर तक आया हूँ और मेरे को घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। पर जब भगवान खुद बोल पड़ा, छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनकर नीरू पता जानो पानी पड़ गया और डर गया कि ये भूत बात ना हो। मैं बोला ले चल भगवान, मैं तो कोई ना बोलता। तो ले आए घर पे। अब घर पे आए तो कोई किम्यों का, कोई कुछ का, यानी वो वर्णन आप काल सुनावाएंगे आपको, आज समय थोड़ा सा। अब ये चित्र देखो, बंदी छोड़ जब लहर तारा तालाब में आए तो अष्टानंद जी ये माख्या देख आए हैं, बहुत बड़े संगत को ले जाकर और लहर तारा तालाब दिखा के लाए, जहाँ पर इस अष्टानंद की आज भी वहाँ पर
पर वो स्थान बना रखा है जहाँ पर ये साधना कर रहा था, और ये बंदी छोड़ वहाँ के प्रकट हुए थे। ये देखो, देखना भाई, ये आप देख रहे हो बंदी छोड़ कबीर साहब छोटे से शिशु रूप में कमल के फूल पे, और ये अष्टानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य एक ऋषि थे, वो इन अपनी साधना करने खातिर बैठा करते सुबह नहा धो के। तो उन्होंने देखा जब ऊपर से ये प्रकाश आया और एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। हो गया। अब इधर देखो, इधर नीरो निमाइन अपना उठा के और जल से उठा लिया समेत फूल तोड़ के, ये सामने है। इसके बाद महाराज जी बड़े हुए, रामानंद जी का भ्रम तोड़ा, वो कल बताएंगे किस प्रकार रामानंद जी का सतमार्ग बताया, जो कि 104 साल का महात्मा योगी पुरुष, चारों वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक था। उनका भ्रम तोड़ा तो रामानंद जी ने बोले महाराज जी हमने नहीं बेरा था, हम तो जमान दे हो रहे से, क्योंकि वो तो वेदों का इतना ज्ञाता था रामानंद जी तो कि 1484 तो उनके ऋषि से सो गए थे। 1484, वैसे तो 1400 थे, पर कबीर साहब के भ्रम तोड़े पास 84, जैसे रविदास जी, कबीर साहब जी, पीपादास जी, ये अन्य जाति के संतों को नाम दिया था। उससे पहले रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, अन्य जाति वालों को नहीं देते थे। तो ये भ्रम उनका तोड़ा, कल बताएंगे। अब एक शब्द सुनाते हैं, उसको सुनना। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग। इस माया इस काया का गर्भ न करियो के काला के धोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे एतर छेड़ को चारों ओरा, ए बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे एतर छेड़ को चारों ओरा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा, ए बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा, इसका इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, जोड़े जोड़े धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़े जोड़े धन बहुत बटोड़ा करोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, दो विदा दूर
दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। मानत नामन मोरा साधो मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के